सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 2024 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। फर्स्ट क्वेश्चन इज द एज ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 8x क्यूब एज। अगर कोई क्यूब जिसका वॉल्यूम 8x क्यूब दे रखा है, उस केस में उसका एज इट मीन्स उसकी साइड कितनी होगी। वेरी सिंपल, लिखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब के इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, साइड क्यूब। नहीं, साइड क्यूब या फिर एज क्यूब की चॉइस है, ये लिखे या फिर ईडीजी एज क्यूब। वॉल्यूम दे रखा है हाउ मच, 8x क्यूब इज इक्वल टू एज क्यूब, राइट, एज क्यूब। अब इस क्यूब को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, क्यूब रूट ऑफ 8x क्यूब इज इक्वल टू एज हो गया। क्यूब रूट ऑफ 8 that is 2 and cube root of x cube that is x, right? So 2x is h। ये आपका आंसर हो गया। आप इसको अगर ब्रेक करें 8 को, क्या मिलेगा, 2 into 2 into 2, क्यूब रूट लगा हुआ है, तीन में से कोई एक निकालेंगे तो ये 2 बन जाएगा आपको। यहाँ से हमने 2 लिया और एक्स क्यूब, एक्स भी 3 टाइम्स है, वहां से एक्स ले लिया, 2x बन गया। सो अल्टीमेटली बी इज द राइट ऑप्शन। 1 मार्कर। इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स वॉल्यूम इज। आप अगर प्रॉपर रूप से क्यूब का पूरा आपने स्टडी किया है और जाना है, तो आप इसको ओरली कर सकते हैं। फिर भी जो मेथड है उसको यूज करेंगे, तब देखिए फिर बताऊंगा बाद में क्या होगा। टी ऐसे दे रखा है 216 किसका, क्यूब का। टी ऐसे दे रखा है टोटल सरफेस एरिया। तो टी एस ए ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, बताइए बेटा क्या होता, 6 into साइड स्क्वायर, होता है ना, एल स्क्वायर। ये दे रखा है 216, यहाँ से हम साइड निकाल लेंगे, अपॉन हमने यहाँ पर 6 कर लिया, इजकल टू क्या रखा, साइड स्क्वायर। इसे कट करेंगे, क्या मिलेगा बताइए, 36 हो जाएगा, इजकल टू साइड स्क्वायर, राइट। इसको इधर लाएंगे, क्या बन जाएगा, 6 इजकल टू साइड। उस क्यूब का जो एज है, साइड है, वो कितना मिला, 6 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है सर बताइए, वॉल्यूम। फिर यहां से निकालिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, एल क्यूब, यानी कि साइड क्यूब, राइट, साइड क्यूब। साइड क्या निकला हमारा, 6, तो 6 इसका क्यूब कर लिया, क्या बनेगा, 6 3 टाइम्स अगेन, 216, 6 into 6 36 into 6 that is 216। से मिला आपको। ऐसा मैंने पहले क्यों कहा था, ध्यान से देखिए इसका। क्यूब है तो इसके 6 फेसेस होते हैं ना, राइट। अब ध्यान से देखिए, उसका ये 6 फेस का ये दे रखा है एरिया, राइट, क्लियर है। एक फेस का आप निकालेंगे एरिया तो हमें 36 आएगा, और उसका हर एक फेस स्क्वायर शेप का होता है, तो साइड क्या मिल रहा है आपका, 6, जो यहाँ से निकाल लिया आपने। अब इसका निकालना है वॉल्यूम, तो साइड का ट्रिपल सेम नंबर से लेंगे, 6 into 6 into 6, क्या मिल जाएगा आपका ये, 216। सो इस केस में इसकी जो टीएस है और इसका वॉल्यूम, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सेम रहता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the age of cube whose volume is equal to that of cuboid of dimension 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, the age of cube whose volume is को निकालना है, उस क्यूब का एज, साइड, किनारा, जिसका वॉल्यूम क्यूबाइड के वॉल्यूम के इक्वल है। क्यूब हुज वॉल्यूम इज इक्वल टू, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू
बी ऑफ क्यूबॉइड। ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है, राइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए। अभी लिखा है आपने साइड क्यूब एज क्यूब हो गया, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो साइड क्यूब अगर लेते हैं आप यहाँ पर, इजकल टू लेंथ क्या है बताइए इसका, 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 4 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर। सो साइड कितना बनेगा इसका, रूट में ले लेंगे, क्यूब रूट में लेंगे। बताइए, इसका निकालिए। अगर हम इसको लिखना चाहें इन राइट, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। इसको हमने रखा 4 और ये रखा 2, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 3 × 4 आ रहा है। सो साइड = क्या मिलेगा बताइए, एक बार और लिख लें आप, क्यूब रूट ऑफ 4 × 4 × 4, कोई एक निकालेंगे। सो साइड = 4 सेंटीमीटर, सिंपल वे। And A, option B is the right option. Next, the maximum number of boxes of dimension 8 centimeter, 7 centimeter and 6 centimeter. यानी देखिए 8 centimeter, 7 centimeter and 6 centimeter then can be fitted in a box of dimension 8 meter, 7 meter and 6 centimeter. कुछ नहीं करना, आप फॉर्मूले को यूज करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पर देखिए, ये जो बड़े वाले बॉक्स हैं क्यूबाइड शेप का, उसका डायमेंशन में ये 8 मीटर में है, 7 मीटर में है और ये 6 मीटर में है। जबकि यहाँ पर सेम डायमेंशन है बट ये सेंटीमीटर में है। तो करना क्या है, आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, इसे कन्वर्ट करेंगे 7 सेंटीमीटर में तो क्या बन जाएगा ये 800 × 700 × 600, सारे सेम बन गए। ऑलरेडी पहले से हमें छोटे वाले बॉक्स हैं, उसका डायमेंशन दे रखा सेंटीमीटर में, तो 8 × 7 × 6, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो 100 3 टाइम्स हो गया, 100 100 × 100 क्या बनेंगे, 1 6 zeros, 1 2 3 4 5 6, राइट। कौन सा होगा बताइए, सी होगा, 2 2 4 6 हो जाएगा। ये तो हमने ओरली किया, बट अगर फॉर्मूले को यूज करना पड़े क्या करेंगे उसके लिए, वो भी सिंपल है, क्यूबाइड फॉर्म में है तो नंबर ऑफ बॉक्सेज निकालना है, मैक्सिमम नंबर, तो नंबर ऑफ बॉक्सेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, जो बिग वाला बॉक्स है, बड़ा बिग बॉक्स है, बिग बॉक्स अपॉन वॉल्यूम भी ऑफ स्मॉल बॉक्स, स्मॉल बॉक्स। तो फॉर्मूला इसका लगाइए, क्या बनेगा, क्यूबाइड शेप का है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, स्मॉल बॉक्स भी क्यूबाइड शेप का है, एल इंटू बी इंटू एच। सो एल 8 मीटर दे रखा है, इसे हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, 800, ब्रेथ 700, हाइट 600 अपॉन स्मॉल बॉक्स की लेंथ, देखिए ऊपर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, सेम वर्क, इससे कट किया आप यहाँ पर 100, ये कट कर लिया आपने 100 और ये कट कर लिया आपने 100, अल्टीमेटली हमें मिल क्या रहा है बताइए, 100 × 100 × 100, दैट विल बी 1 1 2 3 4 5 6, इतने पीस हमें चाहिए उसके अंदर फिट करने के लिए, जो मैक्सिमम बॉक्सेज होंगे इस इतने होंगे, राइट, ऑप्शन डी। बट इतना जरूरत नहीं थी आपको, आप यहाँ से भी इस शॉर्टकट से भी इस एमसीक्यू का काम चला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, if the volume of a 7 centimeter high right circular cylinder is 448 pi centimeter cube, then the radius is equal to volume of 7 centimeter high right circular cylinder.
तो बेटा इसमें वॉल्यूम ऑफ ये देखिए इसका ये हाइट दे रखा है, तो इसमें लिखिए आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। रिकॉल कीजिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर एच। चेक कीजिए ये दे रखा है 448 पाई इज इक्वल टू हेयर पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हाइट दे रखा है 7 दे रखा है ना यहाँ पर, तो कर लिया 7। इस पाई से ये पाई कैंसिल, इस रेडियस हाइट 7 है, इसको लेफ्ट में ले आए, देन वी विल राइट 448 अपॉन 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से कट कर लें इसको, 7 6 जा 42 एंड 7 4 जा 28, 64 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे, क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8, सो 8 इज इक्वल टू आर। हमें रेडियस क्या मिला, 8 सेंटीमीटर है। कौन सा ऑप्शन बताइए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राइट, आपको 8 निकालना था रेडियस, राइट। ओके, नेक्स्ट, the curved surface area of solid cylinder is one third of its total surface area। सिंपल क्वेश्चन है, एक सिलेंडर है, उसका सी एस से उसके टी एस एस का 1/3 है, बस यहीं से बनाइए आप। और इसका रेडियस दे रखा है 2.5, निकालना क्या है इसका हाइट, आपको ये हाइट निकालनी है। नहीं, दे क्या रखा है बताइए, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर इज इक्वल टू 1/3, 1/3 ऑफ टी एस ए, सिलेंडर का ही टी एस ए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर। अब सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 1/3, 1/3 है टी एस ए, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये बना इसका टीएस से। इस थ्री को इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या बनेगा 6 पाई आर एच इजिकल टू, यहाँ पर था 2 पाई आर है ये, आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसको इधर ले आए लेफ्ट में, तो 6 पाई आर एच माइनस 2 पाई आर एच, दैट विल बी 4 पाई आर एच इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। इस पाई से ये पाई कैंसिल, इस 2 से ये 4 कट के 2 हो गया, राइट। यहाँ पर 2 बार आर है, एक आर, आर कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 2 ये एच इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया आर, राइट। नहीं, अब देखिए यहाँ पर रेडियस ऑफ सिलेंडर ये गिवन है 2.5, निकालना क्या है हाइट, तो ये रेडियस मिल गया आपको, सो 2h इज इक्वल टू 2.5। अब हाइट निकालना है, तो हाइट इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 2, इसे आप डिवाइड कर लें, दैट विल बी 1.25 सेंटीमीटर, विच इज डी इज द राइट ऑप्शन, जो आपका डी है। नहीं, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो है सिंपल, आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज 440 सेंटीमीटर क्यूब। एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, उसकी वॉल्यूम दे रखा है 440 सेंटीमीटर क्यूब। It is cut into 3 unequal segment, unequal मतलब सेम पार्ट में नहीं, अलग अलग पार्ट कट करते हैं इसको। इफ द लेंथ ऑफ द टू सेगमेंट, दो सेगमेंट की लेंथ, एक की लेंथ है 6 सेंटीमीटर और एक की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ थर्ड सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट होगा, तीसरा टुकड़ा होगा, तीसरा पार्ट होगा, उसका आंसर क्या होगा, वो कितना लंबाई होगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए बेटा सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम दे रखा है, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बोलिए क्या करते हैं फॉर्मूला,
कितना होता है बताइए? पाई आर स्क्वायर एच। ये तो दे रखा है 440 इजिकल टू पाई 22/7 आर। वन दे रखा रेडियस, वन का स्क्वायर करेंगे वन ही मिलेगा, तो इंटू वन इंटू हाइट नहीं दे रखा है, आपको निकालना है। तो 22 इंटू वन इज 22। 7 डिवीजन में है, लेफ्ट में ले आइए, मल्टीप्लाई बन जाएगा। सो 440 राइट इंटू 7 अपॉन 22 इजकल टू एच। ये कट कर ले आप, क्या बनेगा? 20। 20 इंटू 7 140 इजकल टू एच। सो उस सिलेंडर की हाइट हो गई कितना बताइए? लेंथ हो गई 140 सेंटीमीटर। राइट, यहाँ तक क्लियर है? उस जिसकी जिस सिलेंडर का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, उसकी हाइट यानी कि लेंथ हो गई 140 सेंटीमीटर। अब जो फर्स्ट सेगमेंट है, पहला टुकड़ा है, पहला पीस है, वो 6 सेंटीमीटर का है। दूसरा हमारा 8 सेंटीमीटर का है। इन दोनों को ऐड कर लें 14। तो 14 सेंटीमीटर कट कर लिया हमने यहाँ से। तो कितना बच गया रेस्ट? तो 140 माइनस 14 दैट इज 126 सेंटीमीटर हमारे पास बच गया, जो थर्ड सेगमेंट है ना? कैसा क्वेश्चन बताइए? अच्छा, सो दैट इज बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if two cylinders of equal volume have their radii in the ratio √2:1, then the ratio of their height। आपको उस सिलेंडर का हाइट का रेशियो फाइंड करना है, जबकि उसके रेडियस का रेशियो दे रखा है। राइट, वॉल्यूम कैसा है? तो दोनों की वॉल्यूम इक्वल दे रखा है। चलिए अलग अलग करते हैं। सो यहाँ पर लिखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। राइट, एक का रेशियो में है वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। राइट, हम क्या करते हैं इसको समझने के लिए, दोनों का आर रेडियस और हाइट अलग अलग कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या बना है इसका बताइए? पाई आर स्क्वायर एच है, पाई आर स्क्वायर एच कर लिया, अपॉन इसके लिए भी हम पाई, यहाँ पर बड़ा सा आर कर लेते हैं, आर स्क्वायर एक अलग रहे, एच भी अलग कर दिया। इक्वल दे रखा है वॉल्यूम, इसका अर्थ ये हुआ कि पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। इस पाई से ये पाई कट जाएगा, इक्वल टू में है तो। अब यहाँ पर देखिए रेडियस √2 और ये 1 दे रखा है, डायरेक्ट रेशियो बन रहा है इसका नहीं। तो रेडियस अगर ध्यान से देखिए बेटा, √2 इंटू एच, पता नहीं एच छोड़ दिया, आर है इसका स्क्वायर लगा है, स्क्वायर रहने दिया, इजिकल टू यहाँ का रेडियस 1 है, इसका स्क्वायर कर लिया, और इंटू ये कैपिटल एच कर लिया आपने। √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? ये 2 हो जाएगा, इंटू ये एच। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 इंटू दिस एच। अब निकालना है रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। तो क्या करेंगे? इस एच को यहीं पर छोड़ दें, इसको इधर ले आइए, क्या बनेगा? कैपिटल एच। 1 को हमने यहीं छोड़ दिया, 2 को हम यहाँ से इधर ले जाएंगे, तो डिवाइड में आ जाएगा 1/2। इसके हाइट का रेशियो क्या होगा? 1:2। कौन सा ऑप्शन? बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को प्रॉपर वे से पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, समझिए, फिर आगे कीजिए। नेक्स्ट, if the surface area of a sphere is 144 pi, then its radius। Very simple। सरफेस एरिया किसका? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर दे रखा है, यहाँ पर रेडियस निकालना है। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, याद कीजिए फॉर्मूला क्या होता? 4 पाई आर स्क्वायर। और ये आपको दे रखा है 1
1/44 इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। पहले इस पाई से पाई कर लें कैंसिल, इस 4 को इधर ले आए, डिवाइड में आ जाएगा, तो 144/4 इज इक्वल टू r स्क्वायर। 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24 इजकल टू होता है r स्क्वायर। इसको इधर लगा लें, चाहे ऐसे रहने दीजिए, r स्क्वायर। सो r कितना मिलेगा, 6 इजकल टू r हो गया, राइट। सो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इज द रेडियस। सिंपल, डन। नेक्स्ट, if the ratio of surface area of two sphere is 4:9, then the ratio of their volumes। सिंपल क्वेश्चन ये है, उसके सरफेस एरिया का रेशियो दे रखा है 4:9, राइट। आपको निकालना है रेशियो ऑफ वॉल्यूम। ओके, स्फेयर है, ध्यान रखिए इसको। सो सरफेस एरिया, एस एरिया ऑफ, क्या बताइए, स्फेयर, राइट। दो है, रेशियो में दे रखा है, अगेन सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड स्फेयर, स्फेयर फर्स्ट, स्फेयर सेकेंड कर लिए, ये सेकेंड कर लिया, इज इक्वल टू दे रखा है 4:9। फॉर्मूला का यूज कीजिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर हम r चेंज कर लेते हैं, 4 पाई कैपिटल R कर लिया स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इजिकल टू 4/9। अब इसको लिख लिया बेटा, R, ये एक्सपोनेंट का रूल है, r/r होल स्क्वायर इजिकल टू 4/9। सो r/r कैपिटल R इजिकल टू, ये स्क्वायर लगा है, इधर लगाएंगे, क्या बनेगा, स्क्वायर रूट, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 is 3। सो आपके रेडियस का रेशियो तो ये मिल गया। अब निकालना क्या है, इसका वॉल्यूम। सो अब निकालिए वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर फर्स्ट, स्फेयर फर्स्ट, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर सेकेंड, स्फेयर सेकेंड। फॉर्मूला क्या करेंगे बताइए, 4/3 पाई स्मॉल, 4/3 पाई r क्यूब, राइट। यहाँ लिखिए 4/3 r क्यूब अपॉन हेयर 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल, r क्यूब यहाँ पर मिल चुका है हमारे पास। आप इसको ये भी लिख सकते हैं ऐसे, स्मॉल r बाई कैपिटल R क्यूब, और ये क्यूब, क्यूब, और ये हमें मिल चुका है। ध्यान से देखिए कितना मिला है बताइए, ये मिला हमें, इसे कर लूं इरेज, और पेन, ये हमें यहाँ पर क्यूब कर लिया, और ये 2/3 है, सो 2/3 उसका आपने क्यूब कर लिया। क्यूब ऑफ 2 is 8 एंड क्यूब ऑफ 3 is 27। सो रेशियो क्या बना, 8:27। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस जो अक्सर बच्चे इस चैप्टर से भागते हैं, इससे और ट्रायंगल से, लेकिन आप आसानी से कर सकते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, देन इट्स रेडियस। ये सिंपल है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालना है, नहीं क्या होता है बताइए। तो आपको दे रखा है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर इजकल टू 18 पाई, ब्रेक करें इसको, 2/3 पाई r क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इजकल टू 18 पाई होगा। पहले पाई से पाई कट कर लें, तो r क्यूब इजिकल टू 18 इंटू 3/2 कर लिया, इससे कट करेंगे 9 हो जाएगा। सो r क्यूब इजकल टू 9 3 जा 27, and r is equal to cube root of 27 is 3, राइट। कौन सा बताइए, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन।
बस सेकंडों में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। हाँ, द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब एंड इस एरिया इज 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस का होगा, इस बेस एरिया है। देन इट्स हाइट। वेरी सिंपल, ध्यान से देखिए बेटा इसको। आप फिगर नहीं ड्रॉ करें, डायरेक्ट समझने की कोशिश करें। वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन दे रखा है 1570। इसका फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इजकल टू 1570। ध्यान दीजिए बेटा, एरिया ऑफ बेस, चूंकि इस कोन का भी कोन है, ये देखिए कोन है, इस कोन का भी जो ये बेस है सर्कुलर शेप का है, सर्कल है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। नहीं, एरिया, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बताइए? पाई आर स्क्वायर, है ना? तो यहाँ जो बेटा दे रखा है पाई आर स्क्वायर, ये क्या है? सर्कल का एरिया है जो इस कोण का बेस है। और ये एरिया ऑफ बेस, यहाँ ध्यान दीजिए, दे रखा है कितना? 314। बस, अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए। 1/3 रखिए एज इट इज। पाई आर स्क्वायर जो एरिया ऑफ बेस है वो दे रखा है कितना? 314 इंटू ये हाइट, आपको वही हाइट निकालना है, इजकल टू 1570। सो हाइट इजकल टू 1570, 1570 इंटू 3 कर लेंगे, यहाँ डिवाइड में था मल्टीप्लाई में आ गया, और ये इस हाइट के मल्टीप्लाई में है तो आ जाएगा डिवीजन में 314। इससे डायरेक्ट कट जाएगा ये 5 से, है 5 से। तो h इजकल टू क्या मिला? 5 इंटू 3 दैट इज 15। हाइट क्या मिला? 15 सेंटीमीटर। कौन सा होगा बताइए? डी। डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट। The ratio of volume of two cones is 1:4. If the ratio of their diameters is 4:5, then the ratio of their height. Simple. Volume of two cones निकालिए, अलग अलग कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन फर्स्ट, कौन लिखा है? कोन फर्स्ट अपॉन अगेन ऑफ कोन सेकेंड कर लिया हमने, राइट? इजिकल टू दे रखा है 1/4, है। ओके, इसका लगाते हैं, फॉर्मूला लगाइए। कौन का फॉर्मूला क्या होता है? कौन का फॉर्मूला? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये 1/3 पाई, 1/3 पाई कट कर लिया हमने। आर यहाँ डिफरेंट कर दिया है, स्मॉल और कैपिटल एच भी, ताकि शो करे अलग अलग कोन के रेडियस और हाइट है, राइट? इजिकल टू यहाँ में क्या मिलना है बताइए बेटा? 1/4, नहीं? ओके, अल्टीमेटली यहाँ एक बार और लिख ले हम कि आर स्क्वायर एच बाई, ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर एच इजिकल टू 1/4। अब यहाँ पर देखिए डायमीटर दे रखा है कितना बताइए? 4 और 5। डायमीटर 4 है, क्या होगा? रेडियस 2। तो यहाँ पर रेडियस 2 मिल रहा है, उसका स्क्वायर करेंगे, क्या मिल जाएगा? 4। और ये h यहाँ पर, और डायमीटर 4 है, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, तो डायमीटर अगर 4 है उसका हाफ करेंगे, 2 हो गया। 2 का स्क्वायर करेंगे, वेरी गुड, राइट? ये आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर डायमीटर 5 है, उसका हाफ करेंगे तो 2.5 होगा। और 2.5 यानी कि 2.5, इसका स्क्वायर करेंगे इंटू ये h करेंगे, इजकल टू 1/4। सो ब्रेक कीजिए, 4h पॉन 2.5 का स्क्वायर करेंगे 6.25 into the capital H is equal to 1/4. So H अपॉन H, ये रहा हाइट का रेशियो, इज इक्वल टू 1/4 तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, इंटू 6.25
5 डिवीजन में था, मल्टीप्लाई में आ गया, राइट। अपॉन ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर डिवाइड में आ गया। अब इसको ब्रेक करें, हटाएं, तो इंटू 1, और उसके बाद डेसिमल बाद यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ पर 2 जीरो कर लें। तो हमारे पास अल्टीमेट नंबर क्या मिला? 625 अपॉन, ध्यान से देखिए, 4, एंड इनटू कितना बताइए? ये तो 4 होगा, ये 4 था, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 होगा, वो 16 लिखा गया बेटा, ये 4 होगा आपका। हमने यहाँ से स्क्वायर क्यों कर लिया भाई? ये ये पेन लिया, ध्यान देखिए, ये 1/4 रखा है एज इट इज, ये डिवीजन में था, यहाँ मल्टीप्लाई में ले आया, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ हमारा डिवाइडिंग हो जाएगा। तो 625 इंटू 4 इंटू 100। अब इसे कैंसिल करें, 25, 25 जा 625, 25 और जा 100, सबको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये तो रहा आपका 25, 4 4 जा 16, प्लस 4 जा 64। सो रेशियो हमें क्या मिला? एच, हाइट का, दिस इज इक्वल टू 25 बाय कितना था? 64, दैट विल बी 25 इज टू 64। कौन सा ऑप्शन हो रहा है बताइए? सी हो रहा है आपका आंसर। होप कि आपको समझ आई होगी बात, नहीं? नेक्स्ट, थ्री क्यूब्स एज each edge A are joined together to form a cuboid। ध्यान देना बेटा, 12.1 का सफिशिएंट वॉल्यूम का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, वहां पर दो क्यूब को ज्वाइन करता है, यहाँ पर थ्री क्यूब को ज्वाइन करके दिखाया है, राइट। सिंपल है, तीन क्यूब को हम ज्वाइन कर रहे हैं, उसका लेंथ तो बढ़ जाएगा, बट ब्रेथ और हाइट सेम रहेगा, नहीं? तो जो इसकी न्यू लेंथ बनेगी, अगर आपने थ्री क्यूब को ज्वाइन किया यहाँ पर, ये, राइट, तो उसमें जो लेंथ बन जाएगी वो ए दैट इज 3a, बट जो उसका ब्रेथ है वो उतना ही रहेगा, ए। जो हाइट है उतना ही रहेगा, ए। उसकी लेंथ में डिफर कर रहा है, क्यूबाइड बन गया, यहाँ दे भी रखा है, क्यूबाइड बन रहा है, यहाँ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। वेरी सिंपल, निकालिए इसको, क्या? TSA ऑफ क्यूबाइड, नहीं? क्या होता है बताइए? 2 into LV प्लस BH प्लस H, होता है ना, राइट। ये फॉर्मूला अगर आप ना भी लिखें तब भी आप निकाल सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से है क्या क्या होता है तो। ये हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट मिलता रहे, राइट। तो यहाँ पर लिखिए 2LV, एल आपका 3a है, इंटू ब्रेथ ए है, तो 3a इंटू ए दैट इज 3a²। ब्रेथ ए है, हाइट ए है, मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, फिर एच ए है, एल 3a है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a²। 3a प्लस 3a 6a² प्लस a², 7a², 7 into 2 14, 14a²। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बताइए? सी। समय नहीं लगा, आसानी से कर लिया, राइट।